हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 29 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुसकुटा अमरवेल जैसे पौधों में हरित लवक नहीं होता। यह जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से तैयार भोजन प्राप्त करता है। कुसकुटा की को क्या कहा जाता है? नंबर 1 परपोषी, 2 शैवाल, 3 परजीवी, 4 लाइकेन। जो कुसकुटा है अमरवेल का पौधा है उसे कहा जाता है परजीवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे आमाशय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है? ए, यह एक मोटी भित्ति की थैली है, ए गलत। बी, इसकी आकृति एस की भांति चपटी है, बी सही हो जाएगा। सी, यह भोजन की नली और छोटी आंत के बीच में है, सी नहीं होगा। डी, यह आहार नाल का संकीर्णतम भाग है, डी सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन पूछे हैं तो बी और डी गलत कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तौर पर अधातुओं का गुण है? नंबर 1 ध्वनिक और ठोस, 2 चमकीले और आघातवर्ध, 3 यह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, 4 ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है फ्रेंड्स, इसका हमें मिलान करना है। तो किसका प्रयोग किस चीज़ में होता है ये पूछा गया है। तो पहला है अम्ल, तो अम्ल का हो जाएगा हमारा इमली। अम्ल जो है वो इमली हो जाएगा, अम्ल जो है वो इमली में होता है। इमली का जो वो होता है प्रकृति वो अम्लीय होती है। दूसरा है क्षार, तो क्षार का हो जाएगा खिड़की साफ करने के लिए। और तीसरा है उदासीन, तो उदासीन जो है उसका हो जाएगा हमारा जल। जल का जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है, और हल्दी जो है वो सूचक हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया के संदर्भ में गलत है? नंबर 1 विलयन का रंग हरे से नीला हो जाता है, 2 अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद आयरन सल्फेट हैं, 3 आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, 4 यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो गलत है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलयन का रंग हरे से नीला हो जाता है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित की जाती है, वह धातु कौन सी है? नंबर 1 कॉपर, 2 जिंक, 3 क्रोमियम, 4 चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दुमटी मृदा के विषय में निम्नलिखित में से एक विकल्प गलत है, वह कौन सा विकल्प है? नंबर 1 दुमटी मृदा रेत, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, 2 इसमें ह्यूमस खाद होती है, 3 इसकी जल धारण क्षमता है, 4 यह वायु को धारण नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह वायु को धारण नहीं करती, यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कुछ प्राणियों की सूची, स्तंभ एक में कुछ प्राणियों की सूची और स्तंभ 2 में श्वसन अंगों की सूची है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही सुमेलित कर रहा है? तो फ्रेंड्स, स्तंभ 1 में जो हमारा पहला है कॉकरोच या तिलचट्टा, तो उसका जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स सी श्वास नली। जो ये है ये श्वास नली द्वारा श्वास लेता है। दूसरा है केंचुआ, बी, तो केंचुए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि त्वचा। सी, तीसरा है मछली, तो मछली जो है उसका श्वसन अंग हो जाएगा क्लोम।
और छिपकली का हो जाएगा डी यानी कि फुफ्फुस, तो फुसफुस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा सी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के भागों तक ले जाती हैं, ए सही है। बी, शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लाती हैं, बी वाला भी सही है। सी, रुधिर का प्रवाह तीव्र और उच्च दाब पर होता है, इसलिए शिराओं की भित्तियाँ मोटी और लचीली होती हैं, सी गलत है। डी, धमनियों में उपस्थित वाल्व कपाट रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं, डी भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में जल एवं खनिजों के संवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, पौधों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए नली जैसी नलिकाएं होती हैं, ए वाला सही है। बी, पौधों में फ्लोएम जल का संवहन करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पौधों में जो फ्लोएम है वो जल का नहीं बल्कि भोजन का संवहन करता है, और पौधों में जो जाइलम है वो क्या करता है, वो जल का संवहन करता है, पौधों के भागों को जल जो है वो पहुंचाता है, सी वाला है। भोजन का संवहन जाइलम द्वारा पौधों के सभी भागों में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जाइलम द्वारा जो होता है फ्रेंड जल का होता है, और फ्लोएम द्वारा हो जाता है भोजन का, तो ये सी, बी और सी गलत है। डी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है जो जल को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक खींचने में सहायता करती है, तो डी वाला भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है? नंबर 1 भुट्टा, 2 खीरा, 3 पपीता, 4 गुलाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक सरल दोलक 64 सेकंड में 40 दोलन पूर्ण करता है, दोलक की समय अवधि क्या है? तो इसकी जो समय अवधि है वो है ऑप्शन नंबर 3 1.6 सेकेंड। फ्रेंड्स इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार गर्म हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है? नंबर 1 रेफ्रिजरेटर, 2 टोस्टर, 3 वैक्यूम क्लीनर, 4 वाटर पंप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, हमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है, तो इसका हमें मिलान करना है। तो हमारा हो जाएगा, पहला है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा वाहनों में पार्श्व दर्पण, ठीक है। दूसरा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का हो जाएगा दंत चिकित्सक का दर्पण, यानी कि जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों का इलाज करने वाले होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस हो जाएगा आवर्धक लेंस, और अवतल लेंस का हो जाएगा छड़ दीप या फिर फ्लैश लाइट, ए। तो हमारा इस प्रकार पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे एक संपर्क बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? नंबर 1 स्थिर वैद्युत बल, 2 गुरुत्वाकर्षण बल, 3 चुंबकीय बल, 4 पेशीय बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेशीय बल को। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में घर्षण बल अवांछनीय है? नंबर 1 पेन या पेंसिल द्वारा लिखना, 2 मिट्टी के एक पात्र कुल्हड़ को पकड़ना, 3 किसी सड़क पर चलना, 4 मशीन के गति करते भागों का प्रचालन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मशीन के गति करते भागों का प्रचालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नंबर 1 समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना अधिक दाब। दूसरा है द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। नंबर 3 वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है। 4 हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है। ये जो विकल्प है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है?
ए ध्वनि कंपन करती वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ए सही है। बी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बी गलत है। सी मानवों में बाघ तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। सी सही होगा। डी सड़क के किनारे पौधारोपण ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है। डी सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आवेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है। नंबर 1 रगड़ने से स्थैतिक आवेश उत्पन्न होते हैं। 2 एक इलेक्ट्रोस्कोप यह पहचान सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। 3 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 4 रेशम से रगड़ने पर कांच की एक छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रेशम से रगड़ने पर कांच की एक छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम को सही से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो घटते क्रम को सही से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। नंबर 1 वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज हेतु एक नियत वैज्ञानिक अवधि का उपयोग करते हैं। 2 वैज्ञानिक ज्ञान अनंतिम है। 3 वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। 4 वैज्ञानिक ज्ञान समाज से प्रभावित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैज्ञानिक ज्ञान नए ज्ञान की खोज हेतु एक नियत वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1 समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना। 2 कौशलों को अर्जित करना जिससे सभी बच्चे भविष्य में शिल्प वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविद बन सकें। 3 तथ्यों और नियमों को जानना जिससे सभी बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकें। 4 विज्ञान के तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के विषय में जानना, याद करना और सीखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना। क्वेश्चन नंबर 23 है विज्ञान की कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करते हुए विज्ञान की शिक्षिका लगातार पूछती है अब आगे क्या होगा। प्रदर्शन के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 1 संकल्पना के संदर्भ में विद्यार्थियों का ज्ञान समझना। 2 संकल्पना की समझ पर विद्यार्थियों का आकलन करना। 3 कक्षा में मौन अनुशासन बनाए रखना। 4 कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से विज्ञान पाठचर्या की क्या एक मुख्य विशेषता है। नंबर 1 विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में सामग्री को विप्रसंगाधीन करना। 2 क्रियाकलाप आधारित शिक्षण। 3 विज्ञान की सामग्री से लदी पाठ्य पुस्तकें। 4 केवल आकलन के लिए सत्रंत्र योगात्मक परीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रियाकलाप आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। कथन ए है वैज्ञानिक किसी खोज जांच के लिए विभिन्न प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। ए कथन सही है। बी है वैज्ञानिक ज्ञान का विकास अवलोकनों प्रेक्षणों से नियमों तक एक रेखीय और श्रेणीबद्ध रूप से होता है। बी जो है वो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है। नंबर 1 वैज्ञानिक संप्रत्ययों और प्रक्रमों का ज्ञान एवं समझ व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। 2 वैज्ञानिक संप्रत्ययों की समझ समाज के नागरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी को बेहतर बनाती है। 3 वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग समाज की आर्थिक संपन्नता के निर्माण में सहायक है। 4 अति वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की समाज में आवश्यकता को कम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अति वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की समाज में आवश्यकता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है
क्या आप एक वृक्ष की ऊंचाई मापने का मार्ग निकाल सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के प्रकार को सही इंगित करता है? नंबर 1 ध्यान केंद्रित प्रश्न, 2 समस्या रखने का प्रश्न, 3 मापन और अभिकलन प्रश्न, 4 तुलनात्मक और विपर्यासी प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समस्या रखने का प्रश्न। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के अधिगमकर्ता के अनुभवों को आंकने के लिए न्यूनतम अपेक्षित है? नंबर 1 प्रस्तुतियाँ, 2 पोर्टफोलियो, 3 बहुविकल्प वाले प्रश्न, 4 पत्रिका लेखन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुविकल्प वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा में आकलन पर समूह परिचर्चा में निम्नलिखित कथन उभरे। ए है आकलन एक लगातार चलने वाला सतत प्रक्रम है। बी आकलन का उद्देश्य अधिगम का आकलन है। 3 सी आकलन का एक अन्य उद्देश्य अधिगम के लिए आकलन करना है। डी निष्पादित उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए सत्र अंत पर आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से समूह का कौन सा समुच्चय सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्माणात्मक आकलन। ए जो है वो निर्माणात्मक आकलन है, सी जो है वो यागात्मक आकलन है, बी और डी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी जो है वो निर्माणात्मक आकलन है, ए और सी जो है वो निर्माणात्मक आकलन है, और बी और डी जो है फ्रेंड्स ये आपका योगात्मक आकलन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। किसी भी सुनियोजित पाठ योजना के निर्देशित उद्देश्यों में कार्य, परिस्थिति और मापदंड के घटक होने चाहिए। निम्नलिखित निर्देशित उद्देश्यों को पढ़िए। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार दर्शाते चित्रों के सेट को देने पर विद्यार्थी उन्हें संवहन, चालन, विकिरण से नामांकित कर सकेंगे। निर्देशित उद्देश्यों के संबंध में स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 के लिए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पहला है कार्य, तो कार्य का हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा स्थानांतरण के मुख्य प्रकार नामांकित कीजिए। दूसरा परिस्थिति का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी चित्रों का एक सेट देना, और मापदंड का हो जाएगा ए वाला चालन, संवहन और विकिरण के रूप में नामांकित कीजिए। इस तरह से हमारा हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।